नमस्कार दोस्तों, एनजी अकेडमी फॉर जीएसजीके में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राज्य व्यवस्था पॉलिटिक वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में आज हम संविधान के स्रोत यानी कि संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान समाहित किए गए हैं जो विभिन्न देशों से लिए गए हैं। हम इस वीडियो में देखेंगे कि वो प्रावधान कौन से हैं और किन किन देशों से लिए गए हैं। इससे पहले आप लोगों के पिछले वीडियो लेक्चर में सजेशंस आए कि फ़ॉन्ट साइज़ और विजिबिलिटी के बारे में, इन दोनों से संबंधित सुधार किए गए हैं। आप लोग ऐसे अपने वैल्यूएबल सुझाव देते रहिए और वीडियो लेक्चर की गुणवत्ता में सुधार करवाते रहिए। स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो लेक्चर को। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारा जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे बड़ा संविधान इसलिए भी कहा जा सकता है कि इसने लगभग 395 अनुच्छेद, वर्तमान में तो 400 से ज़्यादा हो गए, 450 के आसपास हैं, 22 भाग में विभाजित किया गया है। जिसमें से मूल जो संविधान था उसमें 8 अनुसूचियाँ थी, जो इस वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। संविधान के विभिन्न स्रोतों में हम देखेंगे कि जो मुख्य प्रावधान रखे गए हैं वो किन किन देशों से लिए गए हैं और वो प्रावधान कौन कौन से हैं। संविधान के स्रोत आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो फर्स्ट जो पूर्ण लिखित संविधान था, पूर्ण लिखित संविधान था, वो यूएसए का संविधान था। वो यूएसए का संविधान था, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान था, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं। इससे कह सकते हैं कि ये जो लिखित संविधान है पहला, वो सबसे लघु संविधान है, सबसे छोटा संविधान है। भारत के संदर्भ में देखेंगे तो भारत में जो प्रावधान लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, उनके स्रोत क्या है। उसमें सबसे पहला है भारत सरकार अधिनियम 1935। जो संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था उसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान एज इट इज़ भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, जो आपको पहले बताया जा चुका है। कोई वो ब्रिटिश जो सरकार थी, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत ये अधिनियम भारत के लिए पारित किया गया था। भारत के लिए पारित किया गया था। इससे संविधान इस अधिनियम से जो मुख्य प्रावधान जो एज इट इज़ अपने भारतीय संविधान में रखे गए हैं वो हैं संघीय तंत्र। एक दूसरा प्रावधान जो उससे लिया गया था वो न्यायपालिका का जो वर्तमान स्वरूप है। पहले निचली अदालतें होती हैं, जिला अदालतें होती हैं, फिर हाई कोर्ट्स होते हैं, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट होते हैं, और उसके बाद लिया गया है लोक सेवा मतलब जो सिविल सर्वेंट वाला जो प्रावधान है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से एज इट इज़ लिया गया है। लोक सेवा से ही संबंधित है प्रशासनिक विवरण कि सिविल सर्वेंट किस प्रकार से व्यवहार करेंगे, कार्य करेंगे, प्रशासनिक विवरण। सीधे कई बार सवाल लोक सेवा वाले से पूछा गया है कि लोक सेवा वाला जो प्रावधान संविधान में लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, तो हमारा उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। सीधे इससे सवाल आया है। और तो ये याद रखने के लिए ये तरीका हो सकता है कि जो लोक सेवा है, सिविल सर्वेंट का एग्ज़ाम हम लोग लंदन तक भी देने जाते थे, और तो कहीं गए नहीं कि हम यूएसए चले जाएं, कनाडा चले जाएं, आयरलैंड चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं। तो हम जो सिविल सेवा का जो पहले जो आईएएस से पहले आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस कहा जाता था, जिसे आजकल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहा जाता है, उसका प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया था। ये 3-4 पॉइंट हैं जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। तीनों हमें याद रखने हैं, संघीय तंत्र, न्यायपालिका, लोक सेवा, और लोक सेवा से ही रिलेटेड टर्म है प्रशासनिक विवरण। अब देखते हैं कि भारत सरकार अधिनियम के बाद हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश संविधान है उससे कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। ब्रिटिश संविधान से और ब्रिटिश संविधान के बारे में एक छोटी सी जानकारी है कि ब्रिटिश संविधान लिखित नहीं है। ब्रिटिश संविधान लिखित नहीं है, एक ऐसा संविधान है जो लिखित नहीं है। इसके बारे में जो प्रावधान लिए गए हैं उसमें है संसदीय शासन पद्धति। वहाँ भी संसद होती है, भारत में भी संसद होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय
व्यवस्था भारत में कौन कौन सी है द्विसदनी में? लोकसभा और राज्यसभा, और जो इंग्लैंड में है हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ कॉमन्स होती है जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, लोअर बोलते हैं, लोअर सदन। जैसे हमारे यहाँ निचला सदन होता है लोकसभा, और जो ब्रिटिश संविधान में जो लोअर सदन होता है, निचला सदन होता है, उसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। जो उच्च सदन होता है, जो अपने यहाँ राज्यसभा कहते हैं, उसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। तीसरा पॉइंट जो लिया गया था मंत्रिमंडलीय सरकार का। सरकार का स्वरूप जो होगा मंत्रिमंडलीय होगा, मंत्रिमंडल होगा सरकार में। विभिन्न विषयों पर एक मंत्री नियुक्त किया जाएगा। विधायी प्रक्रिया, जो सदन में किसी विधि को पारित करने की क्या प्रक्रिया होगी, इसका प्रावधान जो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। इसी के साथ एक है विधि का शासन। विधि का शासन यानी अथवा और इसी को कह सकते हैं कानून का शासन, कि कानून की नज़र में सभी बराबर रहें, कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। इसका प्रावधान ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। एक और है पॉइंट, संसदीय विशेषाधिकार। आप सभी को पता है कि जो संसद के सदस्य होते हैं उनके कुछ विशेषाधिकार हों। कई बार देखते हो कि विशेषाधिकार हनन का नोटिस जो संसद के सदस्य होते हैं वो अपने, जैसे कोई अगर लोकसभा का सदस्य हुआ, अगर उसके अधिकारों का हनन हुआ तो वो नोटिस देते हैं लोकसभा के कि हमारे विशेषाधिकारों का हनन हुआ है, हमारी बात सुनी जाए। तो संसदीय विशेषाधिकार का प्रावधान ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। एक और है इसी के साथ परमाधिकार लेख। ये अब परमाधिकार लेख होते हैं जो जनता को दिए गए हैं, जनता के जो अधिकार हैं, जैसे मूल अधिकारों का हनन करने पर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। तो याद कैसे रख सकते हैं कि जो संसद के सदस्यों का अधिकार अगर संविधान में दिया गया है तो लोगों को भी, आम जनता को भी अधिकार दिए गए हैं, जिसे परमाधिकार लेख के माध्यम से उनके अधिकारों की सुरक्षा की जाती है। तो याद कैसे कर लेंगे कि अगर संसद के सदस्यों को अधिकार मिले तो लोगों को भी अधिकार मिले, और ये दोनों प्रावधान ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं। ठीक है ना। इसमें एक और चीज़ है, पॉइंट जो लिया गया है इस एकल नागरिकता का। एकल नागरिकता और यानी कि भारत के नागरिकों के पास सिर्फ एक नागरिकता है। कौन सी? इंडियन नेशनल, वो भारतीय नागरिक कहलाए जाएंगे। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वहाँ डबल नागरिकता है, यानी कि राज्यों की नागरिकता और संघीय सरकार की नागरिकता। यानी कि अगर कोई वहाँ पे राज्य है तो उसकी नागरिकता मिलती है वहाँ के लोगों को, और संघीय सरकार की यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता मिलती है। लेकिन भारत में ऐसा प्रावधान नहीं है। भारत में सिर्फ एकल नागरिकता होती है कि उसे वो भारतीय नागरिक कहलाया जाएगा। ये नहीं कहलाया जाएगा कि वो उत्तर प्रदेश का नागरिक है। तो ये प्रावधान भी ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और भी प्रावधान है जो दूसरे देशों से लिए गए हैं। वो देश कौन से हैं और उनसे जुड़ा हुआ प्रावधान कौन सा है, उसे देखते हैं। अमेरिकी संविधान से कौन कौन से जो प्रावधान हैं, हमारे जो संविधान के प्रारूप के निर्माण करने वाले जो लोग थे उन्होंने उस संविधान से वो चीज़ें उठाई हैं। उसमें सबसे पहला है उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद पहला है। आप लोगों को सुना होगा, बहुत फेमस कमला हैरिस उपराष्ट्रपति चुनी गई हैं। कितना वो भारत और अफ्रीकी वंशी हैं, तो उससे याद रख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति का पद। और किसी देश के उपराष्ट्रपति के बारे में इतना हो हल्ला और इतना नाम, इतनी चर्चा नहीं सुनी होगी जितना कमला हैरिस के बारे में सुना गया है। वो वहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका की, जो भारत अफ्रीकी मूल की हैं, उनको उपराष्ट्रपति चुना गया था। तो इससे याद रख सकते हैं कि जो उपराष्ट्रपति का पद है वो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। दूसरा है न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन बोल कह सकते हो कि न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनर्विलोकन करने का अधिकार किसके पास है? भारत के सुप्रीम कोर्ट के पास। ये अधिकार क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट से कि अगर संसद कोई ऐसी विधि बना देता है, ऐसा कानून बना देता है जो संविधान में जो लिखित या प्रावधान है
उसका उल्लंघन करता है या किसी मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वो संविधान ऐसे कानून पे सुनवाई कर सकता है और ऐसे संसद द्वारा बनाए गए कानून को नल एंड वाइड या समाप्त कर सकता है। संसद द्वारा एक कानून पारित किया गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे उसके लिए एक आयोग बनेगा। तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये जो संसद से द्वारा कानून पारित किया गया है ये हमारे जो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिए गए हैं उसका हनन है, जो संविधान ने सुप्रीम को अधिकार दिए हैं उनका हनन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को एनजेएसी कानून था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने शून्य घोषित कर दिया था। तो ये जो न्यायिक पुनर्वलोकन का जो प्रावधान है अपने संविधान में, वो न्यायिक पुनर्वलोकन का जो प्रावधान है अपने संविधान में वो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अधिकार है मूल अधिकार का। आगे एक मूल अधिकार का ये भाग 3 में रखा गया है, आगे जब आएगा उसमें इसको पढ़ेंगे। लेकिन जो मूल अधिकारों का जो प्रावधान है वो किससे लिया गया है? अमेरिकी संविधान से। एक उद्देशिका का विचार कि एक संविधान में उद्देशिका होनी चाहिए। उद्देशिका का विचार कि संविधान में एक उद्देशिका होनी चाहिए। उद्देशिका का विचार भी अमेरिकी संविधान से लिया गया है। एक और प्रावधान है राष्ट्रपति पर महाअभियोग। राष्ट्रपति पर महाअभियोग। अभी जो बिडेन के पहले जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे उनके ऊपर 2 बार महाअभियोग की कार्रवाई प्रारंभ की गई थी। तो ये सबको जानकारी में तो उससे भी याद रख सकते हो कि राष्ट्रपति का जो महाअभियोग है अपने देश के राष्ट्रपति को जो हटाया जा सकता है वो महाअभियोग के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। तो ये जो प्रावधान लिया गया है वो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। याद कैसे रख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी राष्ट्रपति था उसके ऊपर महाअभियोग लगे थे। अभी करंट का टॉपिक है जो बिडेन के पहले। तो आप कई लोगों के दिमाग में होता है कि अच्छा राष्ट्रपति महाअभियोग की बात हो रही तो अमेरिकी संविधान आएगा। उपराष्ट्रपति का पद है, उपराष्ट्रपति का पद कमला हैरिस से याद रख लेना कि कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनी थी, कितनी चर्चा रही। तो उस उपराष्ट्रपति का जो भारत में भी उपराष्ट्रपति होता है, भारत में भी उपराष्ट्रपति होता है, तो उपराष्ट्रपति का जो पद लिया गया वो भी अमेरिकी संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनर्वलोकन, मूल अधिकार लोगों को अधिकार जो मिले हुए हैं उसका वो भी लिया गया। संविधान में एक उद्देशिका होनी चाहिए उसका विचार वो भी अमेरिकी संविधान से लिया गया है। एक और प्रावधान है इसी से मिलता जुलना कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने का। सामान्य भाषा में कह देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज है इसमें महाअभियोग चलाया जाएगा, पर महाअभियोग जैसा शब्द कोई है नहीं इनके लिए, हाई कोर्ट के जज के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए। तो इनको हटाने का जो प्रावधान लिया गया है, हटाने का प्रावधान, ये भी अमेरिकी संविधान से लिया गया है। ये 6 मुख्य बिंदु हैं जो अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं, हमको याद रखना है। अब इससे राष्ट्रपति ऊपर महाअभियोग लगाकर हटाने का प्रावधान वो भी अमेरिकी संविधान से लिया गया है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने का जो प्रावधान है वो भी लिया गया है अमेरिकी संविधान से। उपराष्ट्रपति का पद, उद्देशिका का विचार, मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन। कई बार सीधे सवाल या तो मैचिंग में आता है या ऑप्शन में सीधे पूछ लेते हैं कि न्यायिक पुनर्वलोकन और ये दोनों जो हैं, ये न्यायिक पुनर्वलोकन और मूल अधिकार, कई बार सीधे सवाल इन दोनों बिंदुओं से आया हुआ है। हमें दोनों याद रखने, मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन या न्यायिक समीक्षा भी लिखा होता है कहीं पर। अब देखते हैं कि अगले संविधान में जो कुछ प्रावधान और हैं जो किसी देश से लिए गए हैं, वो देश है आयरलैंड। क्या देश का नाम है? आयरलैंड। देश नहीं है तो देश नहीं कह सकते कि इंग्लैंड का राज टाइप का है, उसका अपना अलग संविधान है, कुछ विशेषाधिकार हैं कुछ चीज़ों में, तो वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अब इसमें एक है बिंदु है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन, हमारे यहाँ राष्ट्रपति का निर्वाचन क्या होता है? हमारे यहाँ राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल बनता है जिसमें संसद के सदस्य होते हैं और जो प्रांतों की विधानसभाएं होती हैं उसके सदस्य होते हैं। संसद के सदस्य होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, और प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्य होते हैं। उससे एक निर्वाचन मंडल बनता है, वो राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। और एक पॉइंट है राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन।
सदस्यों का मनोनयन। राष्ट्रपति होता है ना कि समाज के मनोनयन, राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन है, सदस्यों का नामांकन राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया, वो है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व में भारतीय संविधान में क्या है कि किसी सरकार को किस तरीके से अपनी सरकार को गवर्न करना है, अपने लोगों के लिए कार्य करना है, उसके दिशा निर्देश नीति निर्देशक तत्व में, नीतियों के लिए निर्देश देने वाले तत्व, ये जो प्रावधान लिया गया है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का संविधान, इससे कौन कौन से प्रावधान लिए गए? एक है समवर्ती सूची। अपने संविधान में भी समवर्ती सूची रखने का प्रावधान है। समवर्ती सूची कौन है? जो राज्य के विषय हैं, कुल जो विषय होते हैं उनको 3 कैटेगरी में विभाजित किया गया है। कुछ विषय जिनमें विधियां बनाने का, कानून बनाने का सिर्फ और सिर्फ संसद को अधिकार है। कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें विधियां या कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, विधानमंडल को है। कुछ ऐसी विधियां हैं जिनमें राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, संघ सरकार भी कानून बना सकती है। अगर किसी एक विषय पर राज्य ने भी उसमें कानून बना दिया है और संघीय सरकार ने भी उसमें कानून बना दिया है, तो उस दशा में, उस दृष्टि में जो संविधान या जो प्रावधान कानून विधि मान्य होगी वो संघीय सरकार वाली मान्य होगी। एक और है वाणिज्य, व्यापार एवं समागम की स्वतंत्रता। वाणिज्य, व्यापार और समागम की स्वतंत्रता, ये जो प्रावधान संविधान में दिए गए हैं अनुच्छेद 301 से 307 के बीच में, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। अगर ये, उसके बाद है सदन की संयुक्त बैठक का प्रावधान। सदन की संयुक्त बैठक का प्रावधान, कुछ ऐसा विषय सदन में आ गया है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएं, दोनों अपनी अपनी बात पे अड़ जाएं, तो उस विषय पर सदन की संयुक्त बैठक में वो विषय रखा जाता है, फिर मतदान होता है। उसके बाद वो जो विषय जिस पे कानून बनाना है, अगर वहाँ से पारित हो जाता है संयुक्त बैठक से, तो वो विधेयक कानून में या अधिनियम में बदल जाता है। तो संयुक्त बैठक रखने का प्रावधान वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। एक है उद्देशिका की भाषा क्या होगी? उद्देशिका की भाषा। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि जो उद्देशिका का विचार है, एक संविधान में उद्देशिका होनी चाहिए, उसका विचार कहाँ से आया था? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। लेकिन उद्देशिका की भाषा किस तरीके की होगी, उसका विचार ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। याद रखा जा सकता है कि एक संविधान सभा में हमें उद्देशिका रखनी है, ठीक है, विचार हो गया, वो कहाँ से आ गया? अमेरिका से। और उसकी भाषा क्या होगी, वो कहाँ से आ गया? ऑस्ट्रेलिया से। आ से अमेरिका, आ से ऑस्ट्रेलिया। इस तरीके से हम इस चीज़ को याद रखेंगे। आयरलैंड में हमको नीति निर्देशक तत्व याद रखना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। अब कुछ हैं, एक एक दो दो पॉइंट्स में हैं जो लिए गए हैं, जैसे जापान से क्या लिया गया है? जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसका क्या मतलब हुआ कि जिस प्रकार से जो विधान बनाया गया है उसमें जो जो प्रावधान लिखे गए हैं, अगर उन प्रावधानों को मानते हुए कार्य नहीं हो रहा है तो वो विधि अमान्य मानी जाएगी। इसको ऐसे समझ लग सकते हैं कि अगर जैसे 3 तलाक वाला मामला, उसमें लिखा, जैसे संविधान उसमें जो एक्ट बना हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, फ़ोन कॉल पे या किसी अन्य माध्यम से 3 तलाक नहीं दिया जा सकता, नल एंड वॉइड है। तो अगर कोई बंदा ऐसी विधि सोच ले जो प्रावधान में लिखा ही नहीं है, तो उससे अगर तलाक दे दे तो फिर उसके ऊपर वो कार्रवाई नहीं की जा सकती कि नहीं, वो तो प्रावधान उसमें लिखा ही नहीं है। तो वो विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया हैं उसी का पालन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उस पर 3 तलाक लगाना है तो 3 तलाक लगा दिया। जब वैसे तो ट्रिपल तलाक
कहना, किसी भी माध्यम से कहना ही आपराधिक घोषित किया गया है। दक्षिण अफ्रीकी संविधान, दक्षिण अफ्रीकी संविधान से, दक्षिण अफ्रीकी संविधान, इससे लिया गया संविधान का संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन याद रखना है। दक्षिण अफ्रीकी संविधान से लिया गया है संविधान संशोधन, क्योंकि हमारा संविधान ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल रिजिड हो, उसमें संशोधन समय समय पर किया जा सकता है। कुछ प्रावधानों को किया गया है, आपने सुना भी होगा। तो संविधान संशोधन वाला जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीकी संविधान से। जर्मनी संविधान से क्या लिया गया है? आपातकाल के उपबंध, आपातकाल के उपबंध। ये याद कैसे रख सकते हो कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का किया धरा सब कुछ था, तो जर्मनी की वजह से पूरी दुनिया में आपातकाल लग गया था। तो उससे याद रख सकते हैं कि जर्मनी की संविधान से आपातकाल का जो उपबंध है वो किए गए थे। एक है रूस से, रूस से मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य लिए गए हैं। मूल कर्तव्य 51 काम आगे हम देखेंगे जो मूल कर्तव्य हैं कि हमको क्या क्या एज ए नागरिक हमारी जिम्मेदारी करने की। तो वो मूल, अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व में तो ये है कि सरकार की क्या क्या जिम्मेदारी है करने की, लेकिन जो 51 काम में जोड़ा गया है संविधान संशोधन के माध्यम से, मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं कि एक आम नागरिक के भी कुछ कर्तव्य डिसाइडेड हैं, उनको भी संविधान में रखा गया है। तो मूल कर्तव्य का प्रावधान रूस से लिया गया है। एक और इसी में है प्रस्तावना या प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा, प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा। प्रस्तावना में आगे देखेंगे 3 तरीके के न्याय उल्लिखित किए गए हैं, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय। जो प्रस्तावना में 3 तरीके की जो न्याय की बात की गई है वो विचार रूस के संविधान से लिया गया है। संविधान के विभिन्न स्रोतों से संबंधित इतना ही सब कुछ डिटेल में है। इसको सही से तैयार करने के बाद इस शीर्षक से अगर किसी भी तरीके का सवाल आता है आप वो सवाल सॉल्व करने में सक्षम होंगे। 2-3 सवाल देख लेते हैं कि किस तरीके का सवाल परीक्षा में पूछा गया है, बनता है, उसमें भाषा क्या क्या होती है। एक समझ विकसित करने के लिए थ्योरी का फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट तो पढ़ लेंगे, पढ़ते रहते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि सवाल में इस तरीके से चीज़ें आ जाती हैं कि पढ़ा हुआ भी होने के बाद भी। देखो एक टाइप का सवाल बनता है कि भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना ग्रहण की गई है। संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना, समवर्ती सूची की संकल्पना, ए ऑप्शन है यूएसए के संविधान से, बी ऑप्शन है कनाडा के संविधान से, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, डी ऑप्शन है जर्मनी के संविधान से। आप लोगों को बताया जा चुका था ना कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान में समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक, वाणिज्य समागम, व्यापार की स्वतंत्रता, ये सब प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। और उसमें से वो भी था उद्देशिका की भाषा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसमें एक कनाडा से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं वो शायद छूट गए हैं हमारे, तो हम उन्हें देख लेते हैं कि कनाडा से जो हमने लिया है, कनाडा से एक इम्पॉर्टेंट है सशक्त केंद्र के साथ, सशक्त केंद्र के साथ राज्यपाल, सशक्त केंद्र के साथ राज्य, या तो कह सकते हो राज्यपाल का पद, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपालों के माध्यम से कभी कभी केंद्र सरकार राज्यों में नियंत्रण करने का प्रयास करती है। पश्चिम बंगाल का जो इंसिडेंट अभी आप लोग देख ही रहे होंगे। एक क्वेश्चन है, भारत में, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है?
कौन सर्वोच्च है? ऑप्शन ए है सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी है संविधान, ऑप्शन सी है संसद, ऑप्शन डी है धर्म। इसमें इस भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? इसका सही विकल्प संसद। सॉरी, इसका सही विकल्प है संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? संविधान के से अलग हटके कुछ भी नहीं है। एक सवाल का टाइप होता है कि अगर एक सूची दी होगी ए, एक सूची दी हुई है बी, अब इसमें लिखा होगा जैसे मूल अधिकार है, संसदीय प्रणाली है, आपात उपबंध है, निर्देशक तथ्य हैं। ये आपने सब देख लिए हैं पॉइंट, बस इसलिए बता रहे हैं कि सवाल इस तरीके से भी पूछा जाता है। यूके, यूएसए, जर्मनी, आयरलैंड। ये मान लो कि ए है, बी है, सी है, डी है, 1 2 3 4। अब मूल अधिकारों का प्रावधान कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है, तो ए 2 से मैच हो जाएगा। संसदीय प्रणाली यूके से, बी का फर्स्ट हो जाएगा। आपात उपबंध तो पता ही, आपातकाल किसकी वजह से लगा था? जर्मनी की वजह से, तो सी 3। बचा क्या? डी 4। निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। ये एक तो सीधे सवाल पूछ लेगा कि पर्टिकुलर चीज़ किस देश के संविधान से लिए, या सवाल थोड़ा सा टफ बनाने का प्रयास करेगा तो मैचिंग वाला पूछ लेगा। इस तरीके से ये सवाल अभी तक पूछे गए हैं। हमें सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों चीज़ें दिमाग में रखनी है, उसी के हिसाब से तैयारी करनी है। एक सब्जेक्ट अगर पढ़ेंगे तो उसी में पीएचडी होती रहेगी। 3-4 क्वेश्चन आने, अगर 3-4 सिर्फ क्वेश्चन करने हो तो कर लो पीएचडी, नहीं तो हमें सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों ध्यान में रखने हैं और उसी के हिसाब से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।